बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद अंबर। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट की कुछ बेसिकली टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी फ्रूट चाट पानी छोड़ जाती है, आप उसमें क्रीम ऐड करते हैं तो वो क्रीम जो है वो पतली हो जाती है, तो उसकी वजूहत क्या हैं तो जानिए इस वीडियो में। पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं और उनको मैंने धो के अच्छी तरह छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिया था। तो आपके पास भी जो फ्रूट अवेलेबल हैं उनको अच्छी तरह कट कर लिया करें। और साथ ही मैंने नॉर्मल सी एक टेट्रा पैक की जो है क्रीम ले ली है। आपको बेसिकली बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई हाई क्वालिटी की क्रीम मैं नहीं यूज़ कर रही, एक नॉर्मल सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और बहुत लो बजट में ये क्रीम हमें मिल जाती है बाज़ार से, किसी भी शॉप से। तो आप इस तरह ले के तो क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। हम मोस्टली बाज़ार जाते हैं या रेस्टोरेंट में तो हमें एक फ्रूट चाट इतनी थिक कंसिस्टेंसी में मिलती है कि हमारा दिल करता है वो हम भी घर में इसी तरह की चाट बनाएं। तो आज की ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट की, बिल्कुल इसी तरह ही है। आपने क्रीम ले लेनी है और उसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप उसको हैंड बीटर से अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है 2 चम्मच, और वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। हमने क्रीम को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बीट करना है और हमारी क्रीम जो है वो बहुत अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए। बहुत ही आसान सी ये टिप्स ट्रिक्स हैं। मोस्टली हमारी फ्रूट चाट जो है वो ख़राब हो जाती है, हम बना के उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते। तो आप इस तरीके से बनाएं तो आपकी फ्रूट चाट आप जितनी देर के लिए बना के रखेंगे बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी और हमेशा फ्रेश रहेगी। ये देखिए हमारी क्रीम अच्छी तरह बीट हो गई है। हमने इसको इतना ज़्यादा बीट नहीं करना कि ये केक की फ्रोस्टिंग के लिए जिस तरह हम क्रीम बीट करते हैं। हमने इसको बीट करना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मायोनीज़। मोस्टली लोग बहुत सारी मायोनीज़ शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 चम्मच मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट ऐड करूँगी और उसको क्रीम में मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखें, अगर हम क्रीम में या फ्रूट में ऊपर से शुगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम गलती कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्रूट है और जो हम चीनी शामिल कर रहे होते हैं या चाट मसाला या कुछ भी शामिल कर रहे होते हैं तो उससे हमारी जो चाट है वो ख़राब हो जाती है। तो हम जो रेस्टोरेंट में चाट खाते हैं बाहर या फिर बाज़ार में जो चाट पड़ी होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है और वो बिल्कुल थिक उसकी कंसिस्टेंसी होती है क्रीम की, जिसकी वजह से वो क्रीम पानी नहीं छोड़ती। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट चाट बन के तैयार हो गई है। देखिए इसको मैं गार्निश करूँगी कुछ ग्रेप्स और अनार के दानों के साथ। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही छोटी सी ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए ये। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।